जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 16वां अध्याय। तुलसी का महात्म्य। श्री राधा द्वारा तुलसी व्रत का अनुष्ठान एवं दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो राधा को वरदान देना। नारद जी कहते हैं कि राजन श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में से चंदानना देवी ने अपने हृदय में एक क्षण तक विचार किया। फिर इस प्रकार उत्तर चंदनना बोली, राधे परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण को प्राप्त के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा है। तुम तुलसी की सेवा करो जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर, इस प्रकार चंदनना की कही बात सुनकर रासेश्वरी राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए तुलसी का सेवन व्रत प्रारंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया। इसमें सोने की जड़ी थी और किनारे किनारे पद्यराग मणि लगी हुई थी। बहुत ऊंचा तोरण उस पर मंदिर की शोभा बढ़ाता था। श्री राधा जी ने श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्तिभाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी से सेवन का व्रत अनुष्ठान किया। उस समय जब व्रत आरंभ हुआ, कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्री के रस से, चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेवन किया। ऐसा इस प्रकार व्रत पूरा करके विश्वानंदिनी ने गर्ग जी को एवं सभी ब्राह्मणों को सुंदर भोजन प्रसाद कराया, उद्यापन किया, भोजन प्रसाद कराया और बहुत सा मोती सुवर्ण उन ब्राह्मणों को दान किया। तब तुलसी देवी साक्षात पीताम्बर से आच्छादित केशों से बंधी हुई नागिन जैसी बेनी में वैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने राधा को अपने भुजाओं से अंक में भर लिया, मुखचंद को चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्तिभाव के वशीभूत निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिन, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तुम पूर्ण काम हो। नारद जी कहते हैं, राजा ने कहती हुई हरप्रिया तुलसी को प्रणाम करके विश्वानंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरण बिंदों में मेरी हौतकी भक्त बनी रहे। मैथिल शिरोमणि, तब तुलसी ने कहा कि मैथिल शिरोमणि है। तब हरप्रिया तुलसी तथा सुखाकर अंतर्धान हो गई और तब से विश्वानंदिनी तथा राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजा ने इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्तप्राण श्री राधिका के इस चरित्र को उपाख्यान सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर के चित्त हो जाता है। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।